Hello students, now I am going to explain chapter 3rd, Soul of India. See what we will read in this chapter. William C. Douglas was a judge of the Supreme Court of the United States of America. विलियम सी डगलस जो थे वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज थे. ही विजिटेड इंडिया इन 1950 कि वो 1950 में भारत आए थे. व्हेन ही वॉज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन ही मेट ए रिफ्यूजी गर्ल ऑफ नाइन सेलिंग अ बास्केट ऑन अ स्टेशन प्लेटफॉर्म. कि जब वह ट्रेन द्वारा यात्रा कर रहे थे उन्होंने एक शरणार्थी लड़की को देखा जो कि 9 साल की थी और वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बास्केट बेच रही थी, टोकरियाँ बेच रही थी. ही कुड नेवर फॉरगेट हर कि वह उसे कभी भूल नहीं सके. बट वाई, लेकिन क्यों? रीड द लेसन एंड नो. सो दिस दैट ही कांट फॉरगेट, ही कुडंट फॉरगेट हर, बट वाई, दिस मैटर वी विल रीड इन दिस चैप्टर. नाउ लेट्स गो फॉर चैप्टर. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयस. कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकला. आई वॉज गोइंग एज फार एज वेयरली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत. कि मैं पहले ट्रेन से जा रहा था और बाद में रानीखेत के लिए मैं कार द्वारा गया. द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस. कि जो ट्रेन थी वह बहुत स्लो थी और यह सारे स्टेशंस पे, जो रास्ते में आने वाले सारे स्टेशन से सब पे रुकती थी. एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड ऑन द प्लेटफॉर्म. कि हर स्टॉप पे मैं मतलब दरवाजे से, जो कंपार्टमेंट था मेरा ट्रेन में, उसके दरवाजे से बाहर आया और मैं प्लेटफॉर्म पे गया. द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल. जो मतलब प्लेटफॉर्म था वो लोगों से भरा हुआ था. सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स एंड हकर्स. ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट. कि उस प्लेटफॉर्म पे सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सोल्जर्स थे, व्यापारी थे, पुजारी, भिखारी, और जो पोर्टर्स और हॉकर्स होते हैं जो फेरी लगा के सामान बेचते हैं, वह सारे लोग उस प्लेटफॉर्म पे थे. ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट. कि लगभग वह सब नंगे पैर थे और वह ढीले ढाले सफ़ेद कपड़ों में थे. आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश. कि मैंने कम से कम मैंने एक ऐसे व्यक्ति जो कि अंग्रेज़ी में बात की जिसने मुझसे, उससे पहले मैं कम से कम 3 लोगों से मिल चुका था. वी कुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक. कि हमने जो मतलब सारे संसार की जो समय क्रियाएँ चल रही थी, सारे संसार में जो चीज़ें चल रही थी उनके बारे में, और एवरी मेजर टॉपिक, जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उस समय के, उन सब पे बातें की. द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड. और उस विशेष दिन जो चर्चाएं हुई थी उसके बारे में, उस समाचार के बारे में हमने एक दूसरे से डिस्कस किया. इन दिस वे, और इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. और इस तरीके से मैं मतलब कि मैं इस देश के, इस राष्ट्र के लोगों की एक्चुअल एटीट्यूड के बारे में, एक्चुअल जो उनका थिंकिंग थी अपने देश को लेकर, उसके बारे में जानना चाहता था. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स. मैं उनके जो ऑफिशियल एटीट्यूड थे, जो एंड रिपोर्ट्स, जो नतीजे थे, जो उनकी जो गतिविधियाँ थी, उनके बारे में उनकी मैं राय जानना चाहता था. एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड. एक समय स्टेशन का जो मेरा रूटीन था लोगों से बात करने का, वह रुक गया. एज सुन एज आई अलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी. कि जैसे ही मैंने ध्यान दिया कि एक नन्हे बच्चों का ग्रुप मेरी तरफ मुझे घेर के खड़ा हुआ है. दे वर सेलिंग बास्केट विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स. कि वह टोकरियों को, सिंपल डिज़ाइन और पैटर्न की टोकरियों को बेच रहे थे. दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिडेंट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली ये डिज़ायर. कि उन्होंने टोकरियों को ऊंचा उठा रखा था और वह चिल्ला रहे थे, जो कि मैं नहीं जानता था कि उनके वर्ड्स क्या थे, लेकिन मैं उनकी इच्छाओं को बिना बाधा के या बिना गलती किए उनको मैं समझ पा रहा था. दे वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन.
कि वे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिक्रीड, कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, जब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, 100,000 ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, कि सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गए थे। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजन फैंटेसिज्म, कि उनका धर्म से जुड़े हुए जो भी उनके भय थे वह उनको यहाँ ले आया था। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, दे वर पुअर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रिप, कि वह गरीब लोग थे जिनको अपने गरीबी के साथ लंबे समय तक एक लंबी जर्नी तय करनी थी, एक लंबी यात्रा उनको तय करनी थी। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, कि वह वहाँ से जो कुछ भी ला सकते थे वह सिर्फ थोड़ा खाना था और उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें थी। सून दे वर आउट ऑफ फूड ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, लेकिन जल्दी ही वह खाना ख़त्म हो चुका था। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and at where they fell, कि कुछ समय बाद ही जो सड़कों के किनारों पे वो लोग रह रहे थे, तो भूख के कारण वह गिर रहे थे और वह आखिर में मर जाते थे जब वह अपनी भूख से परेशान हो जाते थे या वह हिम्मत हार जाते थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजी, जो बास्केट बेचने वाले लोग थे वह नन्हे बच्चे और नन्हे लड़के और लड़कियां थी जो कि इन रिफ्यूजीज़ की थी, जो कि शरणार्थी वहाँ से आए थे पाकिस्तान से माइग्रेट करके पार्टीशन के बाद में। उनके ये बेटे और बेटियां थी। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटी, कि वे या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार वह सिटी में इकट्ठे हुए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, कि वह छोटी छोटी अपनी स्टॉल्स लगा रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, कि वह नन्हे से साधारण से सामान बना रहे थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वह ऐसे मार्केट में, ऐसे बाज़ार में अपना सर्वाइव करने के लिए कोशिश कर रहे थे जो कि ऑलरेडी ओवर क्राउडेड था, जिसमें ऑलरेडी बहुत से लोग काम कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स, कि वह सड़क किनारे कपड़ों और घास के बने हुए टेंट के नीचे, शेड्स के नीचे रहते थे। इट वॉज हार्ड टू अर्न अ स्मॉल अमाउंट बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, कि यह बहुत मुश्किल था कि वह टोकरी बेचकर कुछ कमा सके या पर्याप्त पैसे कमा सके, क्योंकि जो लोग थे वह उनको बिल्कुल भी ख़रीदना नहीं चाह रहे थे।